नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हूं। यूडाइस पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर न्यू स्टूडेंट की एंट्री शुरू हो गई है। न्यू एंट्री करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उनकी एंट्री करनी है, वो आज इस वीडियो में सीखते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि यूडाइस पर सेकंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एंट्री है वो स्कूल यूजर के पास नहीं है। वो पिछले साल ब्लॉक यूजर के पास थी, इस बार डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के पास है। डिस्ट्रिक्ट से आपकी न्यू एंट्रीज होनी है SO2 फॉर्म के साथ अपने जोनल डीडी से साइन करवाकर आप ब्लॉक लेवल पर देंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट से उनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन इस दिशा निर्देश के साथ कि कोई भी बच्चा डुप्लीकेट ना हो। डुप्लीकेट होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो, ना जैसे ही हो, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे उनको एंटर करना है और कैसे उनकी सावधानियां रखनी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल को मैं लॉगिन करता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट यूजर से, क्योंकि ये एंट्री जो होनी है वो डिस्ट्रिक्ट यूजर से होनी है। जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। यूडाइस पर और अपार मॉड्यूल पर मैं नए नए अपडेट इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूजर पर एडमिन पैनल होता है। एडमिन पैनल पे बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें एक ऑप्शन हमारी होती है ऐड न्यू स्टूडेंट की। ऐड न्यू स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर गो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। न्यू एंट्री करते हुए यहां पर आपने जिस स्कूल में एंट्री करनी है उस स्कूल का यूडाइस कोड डालना है और यूडाइस कोड डालने के बाद या पहले आपको जितने भी न्यू एंट्री करनी है उन बच्चों के आधार यहां डालकर आपने उन बच्चों को चेक करना है और उसके बाद ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर उसकी आप यहां से एंट्री करेंगे, जिसमें उसकी बेसिक डिटेल्स, कौन सी क्लास में आपको करना है, कौन से सेक्शन में आपको करना है, बच्चे का स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से नाम क्या है, बच्चे का जेंडर क्या है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट कोड अगर कोई है तो ऑप्शनल है आपके पास, मदर नेम है, फादर नेम है, लीगल गार्जियन कोई है तो उसका नाम आना है, बच्चे का आधार नंबर आना है और नेम एज पर आधार आना है और किस डेट को उसका एडमिशन हुआ आपका ये आना है, जो कि हम 24-25 में काम कर रहे हैं तो 24-25 सेशन की डेट यहां पर आ जाएगी। इस तरीके से नई एंट्री आपको करनी है। और न्यू एंट्री करते हुए अब हम कैसे काम करेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। मैं किसी स्कूल का यूडाइस कोड डालता हूं। मैंने एक स्कूल का यूडाइस कोड डाल दिया। जैसे ही यूडाइस कोड डालते हैं तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाता है, उसकी कैटेगरी और मैनेजमेंट यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद सबसे पहले काम हम करेंगे चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। तो मेरे पास न्यू एंट्री करने के लिए एक डाटा आया है एक स्कूल का, तो मैं इसका सबसे पहले बच्चे का आधार चेक करता हूँ। जैसे मैंने ही आधार डाला, आधार की जो डिजिट थी या कम ज़्यादा था वो उसने पोर्टल ने गलत यहाँ पर हमें शो कर दिया है। डिजिट तो हमारे पास 12 ही डिजिट आई है, लेकिन ये कोई आधार नंबर गलत है, इनवैलिड आधार नंबर इस पोर्टल ने बता दिया, तो इस बच्चे की एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाएगी। अब मैं दूसरा आपको आधार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जितनी एंट्री आई है सबसे पहले आप आधार चेक करें। आधार को मैं चेक कर रहा हूँ तो जैसे गो किया तो ये लिखा मैसेज आ गया कि द आधार नंबर इज नॉट मैप टू एनी स्टूडेंट, यानी कि ये जो आधार नंबर है किसी भी स्टूडेंट के साथ मैप नहीं है। इसका मतलब इस बच्चे की आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं अगला आधार आपको मैप करके दिखा रहा हूं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा आधार मैंने नंबर डाला, ये भी किसी बच्चे के साथ मैप नहीं है, इसकी भी एंट्री की जा सकती है। जैसे मैं एक अगला नंबर लेता हूं,
इसको मैंने गो किया तो गो किया तो एक मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट, यानी कि ये आधार नंबर है जो दूसरे बच्चे के साथ रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो मैं देखते हैं कि किसके साथ रजिस्टर्ड है। ओके आ गया। ओके करने के बाद ये रेड कलर से ये मैसेज आ गया और यहाँ पर एक व्यू डिटेल का मैसेज यहाँ पर हमारा सामने आ गया। तो मैं जैसे ही इसको व्यू डिटेल पे करता हूँ तो ये ट्रैक कर दिया पोर्टल ने, इस पोर्टल ने ट्रैक किया कि ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है, अनटैग्ड हुआ पड़ा है, बच्चे का पैन नंबर ये है, बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन ये है और उसके प्रिंसिपल्स की डिटेल्स यहाँ पर है। यानी कि जैसे ही आधार नंबर डाला वो आधार नंबर किसके अगेंस्ट है वो आपने यहाँ पर 1 मिनट में पता चल गया। और यही काम स्कूल भी अपने लेवल पे आधार नंबर को आधार नंबर के साथ सर्च करता तो ये वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाता। तो ये स्कूल ने न्यू एंट्री में ये बच्चा डाला हुआ जो कि गलत है। अब मैं अगला बच्चा लेता हूं। मैं इसकी एंट्री करता हूं, इस आधार को चेक करते हैं तो ये भी एक रजिस्टर्ड आ गया और रजिस्टर आने के बाद हम जैसे व्यू डिटेल पे जाएंगे तो इसकी डिटेल भी यहाँ पर दिखा दी कि ये अनटैग्ड है ये बच्चे का पैन है और ये उसकी डिटेल्स हैं, ये सारा का सारा यहाँ पर शो हो गया। अब मैं एक एंट्री आपको कर दिखाता हूं। जैसे कि मैं एक ये आधार और मेरे पास है, मैं इसको भी मैप कर देख लेता हूं एक बार। इसको मैंने जैसे ही गो पे क्लिक किया और ये आधार नंबर ये भी रजिस्टर्ड है और इसको भी मैंने देखा तो ये इस स्कूल के अंदर एक्टिव स्टूडेंट है। तो इस तरीके से हमने सारे आधार को पहले चेक करना है और अब उसकी एक एंट्री कर देखते हैं जिस बच्चे की एंट्री यहाँ पर आधार से मैप नहीं है। जैसे मैं ये दिखाता हूं, ये मैंने किया गो, यहाँ पे मैसेज है कि आधार नंबर इज नॉट मैप एनी स्टूडेंट। तो मैं इसको ओके करता हूं और अब इसकी एंट्री करते हैं। ऐड स्टूडेंट पे मैं क्लिक करता हूं। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया तो ये ऑप्शंस हमारे यहाँ ओपन हो गए। तो मुझे 6th क्लास में एंट्री करनी है, ए सेक्शन में एंट्री करनी है और अब मैं नाम डालता हूं। आधार मेरे पास है, आधार की मैंने एंट्री कर दी। बच्चे का नाम मैं डाल देता हूं, नेम एज पर आधार। एडमिशन की डेट डाल देता हूं। यहाँ पे जेंडर इसका मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। मदर नेम डाल देता हूं। फादर नेम डाल देता हूं। सारा डाटा यहाँ पर हमने डाल दिया। ये ऑप्शनल था हमारे पास, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सारा डाटा मैंने डाल दिया। अब मैं इस पे ऐड स्टूडेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मैसेज आ गया कि ये बच्चे की डिटेल्स हैं और ये आप चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद इसको कंफर्म कर दीजिए। मैंने जैसे ही इसको कंफर्म किया तो एक मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ कि जो स्टूडेंट नेम है सुभाष कुमार और इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये फादर का नाम है, ये मदर का नाम है, ये ऑलरेडी कहीं पर रजिस्टर है। सिमिलर स्टूडेंट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड मदर नेम, कि इन फादर मदर के नाम से और इसी सेम डेट ऑफ बर्थ से ये बच्चा रजिस्टर्ड है। अब ये रजिस्टर्ड है तो मैं इसकी व्यू डिटेल पे जाता हूँ। व्यू डिटेल पे आया तो ये बच्चे का पैन आ गया और ये फादर मदर का नाम आ गया और उस स्कूल का यूडाइस कोड आ गया जहां पर ये बच्चा एक्टिव है। तो ये डुप्लीकेट बच्चा है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं करनी है हमें। तो ये हमें ऐड नहीं करना। जैसे मैंने कंफर्म पे किया तो ये
जैसे ही मैंने इसको कंफर्म पे क्लिक किया तो ये डिटेल आ गई और ओके पे क्लिक कर दिया। ये पोर्टल ही इस बच्चे की एंट्री करने नहीं दे रहा है, तो पोर्टल इस बच्चे की एंट्री नहीं करने देगा। ऐसे ही मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। ऐसे ही मैं एक दूसरा उदाहरण आपको लेकर देखते हैं कि एक बच्चा है, इसका आधार मैं आपको पहले चेक करवाता हूं। ये आधार मैंने चेक किया, आधार किसी बच्चे के साथ मैप नहीं है तो इसकी हम एंट्री कर सकते हैं। ये हमने आधार को चेक कर लिया। अब इस बच्चे की भी हमने छठी क्लास में ही एंट्री करनी है, तो मैं एक बार बच्चे का नाम चेंज करता हूं। ये बच्चे के नाम मैंने डाल दिए और अब मैं मदर का नाम डालता हूं। मदर का नाम मैंने डाल दिया। अब मैं फादर का नाम डाल देता हूं। मैं इस बच्चे का आधार भी डाल देता हूं और इसका डेट ऑफ एडमिशन यही है, इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी और ये मैंने डाल दिया, इसका सारा डाटा मैंने डाल दिया। अब मैं इसको ऐड स्टूडेंट पे मैं क्लिक करता हूं। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करता है तो ये कहता है कि 6th क्लास में आप इस बच्चे की एंट्री करना चाहते हैं, जिसका मदर फादर ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म कर देता हूं तो जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो मैसेज आ गया कि सिमिलर स्टूडेंट सस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स एंड ऐड स्टूडेंट। कि वो नाम और डेट ऑफ बर्थ से ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, मेरे डेटाबेस में ये नाम और इस डेट ऑफ बर्थ का ये बच्चा दिखाई दे रहा है, जो स्टूडेंट नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है, इससे ये मेरे डेटाबेस में नाम है। तो मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूं। तो व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूं तो 5 नाम सेम नाम के बच्चे आ गए, जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम है इसी नाम से और सेम डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन मैं जब यहां पर चेक कर रहा हूं तो जो मदर नेम है मेरा सुमन है, तो मैं मदर नेम को चेक कर रहा हूं तो किसी में भी सुमन नाम नहीं है। ऐसे ही मैं फादर का नाम सुखदर्शन फादर का नाम है, तो वो फादर का नाम भी मैं चेक कर रहा हूं। इन 5 बच्चों में से किसी का भी नाम इसके फादर से मैच नहीं होता। इसका मतलब ये बच्चा आधार से भी और पेरेंट्स के नाम से भी अलग बच्चा है। तो वो कह रहा है कि मैं डू यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू, आई एग्री करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। डोंट एग्री, आई वांट टू चेंज, तो मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता। अगर ये एंट्री नहीं करनी है तो डोंट एग्री कर दीजिए। अगर ये एंट्री करनी है तो डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, आई एग्री कर देंगे। और जैसे ही मैंने एग्री किया तो न्यू स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, यानी कि इस बच्चे की एंट्री जिस क्लास में हम चाहते थे उस क्लास में हो गई। यानी कि जैसे ही हम इस पोर्टल पे न्यू एंट्री करेंगे तो अगर वो सस्पेक्टेड है तो उसकी एंट्री करने देगा, अगर वो सस्पेक्टेड नहीं है तो उसकी एंट्री करने नहीं देगा। तो मेरा यहाँ पर सब साथियों के साथ सुझाव है, जिस भी बच्चे की न्यू एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप आधार चेक करें। आधार चेक करने के बाद अगर वो किसी बच्चे के साथ मैप नहीं है तो आप उसकी न्यू एंट्री की ओर आगे बढ़ें। जैसे ही न्यू एंट्री करते हैं, कंफर्मेशन के लिए हम क्लिक करते हैं तो वहां पर भी वो सस्पेक्टेड डुप्लीकेट की लिस्ट दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि वो बच्चा वहां पर है तो उसकी डुप्लीकेट प्रोफाइल किसी भी कीमत पर ना बनाएं। अगर बच्चे की एंट्री डेटाबेस में पूरे देश भर में एक बार हो चुकी है तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और न्यू एंट्री कैसे करनी है उस पर भी समझ में आया होगा। डुप्लीकेट एंट्री ना हो उसके लिए क्या क्या सावधानियां कैसे रखनी है आपको और कैसे सिस्टम अलर्ट दे रहा है, उनका प्रयोग करते हुए डुप्लीकेट एंट्री नहीं होने दी है, तो समय सीमा रहते हुए आप अपने काम को कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।